जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी देवी को वराह अवतार लेकर समुद्र से उठाया, उसी समय वराह भगवान और भूदेवी के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया नरकासुर। भूदेवी ने वराह भगवान से कहा, प्रभु, यह मेरा पुत्र है, इसे कोई न मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। विष्णु मुस्कुराए और बोले, तेरा पुत्र तभी मरेगा जब तू ही उसके वध में सम्मिलित होगी। भूदेवी उस समय इस वचन का अर्थ नहीं समझ पाईं, पर यही वचन आगे चलकर उनके पुत्र की मृत्यु का कारण बना। ब्रह्माजी ने नरकासुर को प्राग्ज्योतिषपुर, जो आज के असम और गुवाहाटी क्षेत्र में स्थित है, का राजा बना दिया। शुरुआत में नरकासुर एक धर्मप्रिय और न्यायी राजा था, लेकिन समय के साथ उसमें अहंकार और शक्ति की प्यास बढ़ती गई। शुक्राचार्य की शरण में जाकर उसने तंत्रमंत्र और मायावी शक्तियां प्राप्त कीं और देवताओं, ऋषियों तथा स्त्रियों पर अत्याचार आरंभ कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र को पराजित किया और देवी अदिति के कुंडल तक छीन लिए। यही नहीं, उसने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण कर उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया। उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। तब देवता, महर्षि और स्वयं भूदेवी श्रीकृष्ण के द्वार पर पहुंचे और बोले, प्रभु, आपका ही पुत्र अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा है, कृपया हमें बचाइए। भगवान श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, भूदेवी का वचन अब पूरा होगा। उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। नरकासुर ने अपने चारों ओर मायावी पर्वत, बिजली की दीवारें और दानव सेना खड़ी कर रखी थी। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और शारंग धनुष से असुरों का संहार किया, लेकिन जब कृष्ण ने नरकासुर पर वार किया, तो वह वार पलट गया। तभी सत्यभामा के शरीर में भूदेवी की शक्ति प्रवेश कर गई, क्योंकि वराह भगवान ने कहा था कि भूदेवी के सहयोग से ही नरकासुर का वध होगा। सत्यभामा ने अपने धनुष से एक तीव्र बाण छोड़ा, जो नरकासुर के हृदय में जाकर लगा। नरकासुर भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपका ही अंश हूँ। कृष्ण ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे पापों का अंत हो गया है, अब तुम वैकुंठ को जाओगे। मरते समय नरकासुर ने एक वर मांगा, मेरे मरण के दिन जो मनुष्य स्नान कर पूजा करेगा, वह नरक से मुक्त हो। कृष्ण ने यह वर स्वीकार किया। इसी कारण आज भी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन लोग नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली मनाते हैं। उस दिन सुबह तेल स्नान, दीपदान और प्रार्थना करने से मनुष्य के भीतर का नरक यानी पाप, अंधकार और नकारात्मकता समाप्त होती है। अगर आप ऐसी और भी रहस्यमय, पुराणिक और दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक ज्योति चैनल।